नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी की एक कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसको आप काफ़ी लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसको अराउंड 2 वीक से ऊपर हो गया है अभी होते हुए। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि इसके बारे में मैं अपना व्यूज़ शेयर करूँगा, बट आई वाज़ स्टिल वेटिंग फॉर मोर डिटेल्स। और आई वाज़ थिंकिंग कि क्या मैंने तो इस पे वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, बट आई थॉट आई वुड शेयर माय थॉट्स। तो संदीप माहेश्वरी को अराउंड मैं 10 साल से इंटरनेट पे मैं देख रहा हूँ उनको एक्टिव होते हुए। 2012-13 में मैंने फर्स्ट टाइम शायद उनको देखा था थ्रू हिज वीडियो, जो एक ऐड आया था न्यूज़पेपर में, लाइफ चेंजिंग सेमिनार। और द लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार करके उन्होंने एक फर्स्ट पेज पे ऐड शो किया था। और किसी और ऑडिटोरियम में उन्होंने अपना वो शो किया था, जो कि यूट्यूब के थ्रू मैंने देखा था। इन पर्सन नहीं देखा मैंने, बट यूट्यूब के थ्रू देखा था। तो उसमें उन्होंने अपनी स्ट्रगल स्टोरीज सुनाई, और उस तरह से कैसे उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन इमेजेस बाजार लॉन्च की है, और एंड हाउ वर हिज हार्डशिप्स, उनकी हार्डशिप्स लाइफ में क्या क्या थी, वो सब अ, देख के काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। और देन ही बिकम सो सक्सेसफुल, और वो सब जानते ही हैं। तो मेरे जैसे ही काफ़ी सारे यंगस्टर्स, उस टाइम में आई वाज इन कॉलेज, सो जस्ट आई वाज इन, मैंने कॉलेज एंट्री किया था मोस्टली। और उन दिनों में जस्ट लाइक एनी यंगस्टर हु इज़ जस्ट आउट आउट ऑफ द स्कूल गेटिंग टू कॉलेज, फ्यूचर बहुत अनसर्टन होता है किसी भी कॉलेज स्टूडेंट के लिए, कि इसको क्या करना है फ्यूचर में आके जाके, कैसे सक्सेसफुल होना है। तो डेफिनेटली मोटिवेशन, जैसे यूट्यूब और ये स्मार्टफोन्स उस दौरान कुछ ज़्यादा ही चले थे, स्टार्ट ही किया था उन्होंने, तो ये कंटेंट कंज्यूम होना शुरू हुआ था कि हाँ, यू गेट अ फ्यूल, राइट, हाउ टू बी मोटिवेटेड टू कीप ऑन डूइंग थिंग्स दैट यू वांटेड टू डू। और फिर वो पैशन, हार्ड वर्क और ये सब चीज़ें तो उसके साथ ही थी। तो संदीप महेश्वरी को काफ़ी टाइम से मैं इसलिए फॉलो कर रहा था। इनिशियल एज में मैंने 5-6 साल से, ऐसा नहीं कहूँगा मैंने उनको फॉलो करना छोड़ दिया, बट वो जो वॉच टाइम था, वंस इन अ वाइल हो गया, और वंस इन अ वाइल से धीरे-धीरे वो खत्म हो गया। बिकॉज़ देन इवेंचुअली 10-12 साल हो गए, योर लाइफ की जर्नी जो एक अलग डायरेक्शन में ग्रो करती है, देन यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू बिकम सेल्फ प्रोफिशिएंट, राइट, टू गेट दैट सोर्स। तो बिकॉज़ आपको अपनी लाइफ में मकसद क्लियर हो जाता है, फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। आई थिंक जब जब तक आपको अपना पाथ क्लियर नहीं है लाइफ में, इस सब इन तरह की वीडियोस की ज़रूरत पड़ेगी लोगों को, और ये खासकर जो यंग एज के बच्चे होते हैं उनके लिए तो डेफिनेटली। सिमिलरली वे में विवेक बिंद्रा का मैंने नाम बहुत सुना, बट ऑनेस्टली मैंने आज तक उनका एक भी वीडियो देखा नहीं है। तो आई हैवंट फॉलोड हिम आल्सो, बट हाँ, जो और प्लेटफॉर्म्स होते थे या एड्स के थ्रू मुझे पता था कोई बिजनेस कंसल्टिंग, बिजनेस कोच है विवेक बिंद्रा, और वो शेयर करते हैं मैनेजमेंट के बारे में मोस्टली, और हाँ, लाइफ कोचिंग ऑल्सो, अगेन मोटिवेशन स्पीकर। सो डेफिनेटली उनको भी काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। इनफैक्ट दोनों को मिला के अराउंड 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स दोनों के ही हैं, राइट। तो आप देखो कितनी ज़्यादा लार्ज फॉलोइंग है। और मेनली अगर आप बाइफरकेशन देखेंगे तो यंग क्राउड ज़्यादा फॉलो करता है। तो इस कंट्रोवर्सी को आई थिंक संदीप मिश्र के एक वीडियो में शेयर किया गया, कैसे कुछ बच्चे अपना ये शेयर कर रहे थे कि उनका कोर्स जो विवेक बिंद्रा अपने मैनेजमेंट कोर्सेज को सेल करते हैं, उसको कैसे बच्चों को फोर्स किया जाता है कि वो उसको क्रॉस सेल करे, और उसको बेच के फिर उसकी उनको कुछ मनी ही कमिटेड। तो इस तरह का कुछ चल रहा था, वो थोड़ा एक्सपोज हुआ। संदीप महेश्वरी ने उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बता के एक उन पे ये बताया गया कि ये धोखा है, बेसिकली काइंड ऑफ क्राइम है, और ये चीटिंग कैटेगरी में आता है, जो कराया जा रहा है कि आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना कोर्स बेचता हूँ, कोई भी XYZ, ठीक है, मैंने आपको अपना कोर्स बेचा 100 रुपये में, मान लीजिए, और मैंने आपको कहा कि आप ये कोर्स 4 और लोगों को बेचेंगे तो आपके 100 रुपये माफ़, ठीक है, आपको 100 रुपये हम वापस दे देंगे। तो उस तरह से ये कुछ चल रहा था। अब इसका सही क्या है, गलत क्या है, टेक्निकलिटी में, टू बी वेरी समराइज, इस तरह की अप्रोच बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, बट हाँ, टेक्निकली ये लीगल नहीं है जिस तरह से ये हो रहा था। तो इसको पीछे लेके मुझे लगता है कि जो भी कंट्रोवर्सी हुई, फिर दोनों ने आपस में एक दूसरे के लिए वीडियो बनाए, और जो भी हुआ, बट आई थिंक
मुझे ऐसा लगता है कि इस सब में जो फँसता है वो व्यूअर फँसता है, जो उनके सब्सक्राइबर उनको फ़ॉलो कर रहे थे, वो फँसते हैं और अल्टीमेट नुकसान उनका नहीं है। देखिए दे आर हैविंग ह्यूज डीप पॉकेट्स, ठीक है? तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इस बेस पे आके दे आर वेरी एट अ वेरी ऑटो पायलट मोड में उनकी लाइफ़ है उन लोगों की। बट जिसका नुकसान होता है, जिन लोगों ने ट्रस्ट करके उनको देखा, उनको फॉलो किया, वो उन लोगों के बारे में मुझे सोच के लगता है कि वो लोग अब क्या करेंगे, हाउ विल दे एबल टू कोप अप विद ऑल दी बट हैज जस्ट हैपेंड, नो। तो किस बेसिस पे अब वो किसको ट्रस्ट कर पाएंगे? क्या वो मोटिवेशन जो वो देते थे वो अपने आप पे ही इम्प्लाई नहीं कर पाए, या उनकी बातें दिखावा थी, झूठी थी? तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि विवेक बिंद्रा पे इल्ज़ाम लगा तो संदीप महेश्वरी इज़ ऑल क्लीन, तो उसका भी हमें कुछ शायद कह नहीं सकते हैं कि दोनों दोनों ही पार्टीज़ का अगेन अपना-अपना एजेंडा हो सकता है। बट अल्टीमेटली नुकसान इसमें व्यूअर का होता है, सब्सक्राइबर का होता है, क्योंकि उस वो आप पे अपना इतना टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट करता है, फिर आपको कुछ जब ऐसे निकल के आता है, तो आप सोचिए कोई बंदा बहुत फॉलो कर रहा होगा विवेक बिंद्रा को और उसने ये जब सुना होगा कि ऐसा कुछ हुआ है संदीप मिश्री के और इसकी इनकी क्लैश हुई है, तो कितना ज़्यादा इसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी व्यूअर पे, जो उनके फॉलोअर्स हैं, काफ़ी पैशनेटली लोग फॉलो करते हैं। इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, इन्फ्लुएंसर्स ये जब से टर्म आया है इंस्टाग्राम 2012 के बाद, और यूट्यूबर्स को लेके इतना पागलपन, मीटअप्स में, आई एम नॉट श्योर वो कमर्शियल होते हैं, पेड होते हैं, बट किसी को भी लेके इतना पॉजेसिव होना अपनी लाइफ में, यानी आपके बहुत ज़्यादा गैप है मुझे लगता है। और आई थिंक जब से ये जियो और ये मोबाइल पेनिट्रेशन हुई है, और तब से ये एक बहुत बड़ा एक निकल के आया है कि लोग बहुत फॉलोअर्स, इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो आप ये व्यूअर्स के लिए है कि आप सतर्क हो जाइए कि इनको फॉलो करते हैं तो इनकी कंट्रोवर्सी में ज़्यादा ना पड़ के, मेरा एडवाइस यही रहेगा आपको, आप इस इनमें से किसी को सही मानते हैं, गलत मानते हैं, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है इस चीज़ से। मेरा एडवाइस ये है कि सबसे पहले अपना पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचें, किसी का कोर्स लेने से पहले 100 बार सोचें। प्लस आप किसी को भी फॉलो करते हो, किसी कोई आपको सही लग रहा है, कोई गलत लग रहा है, चलेगा। आप उनकी दोनों की ही अच्छी बातें ले सकते हैं, और जो आपको लगता है खराब है, जो आपको लगता है कि नहीं सही नहीं है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो उनकी अच्छी बातें लेके अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कीजिए और लाइफ में ग्रो कीजिए। बट जस्ट डोंट गेट रिलाई टू मच ऑन दीज मोटिवेशनल स्पीकर्स, दैट्स द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो। और आशा करता हूँ आप लोग अब इस काफ़ी मैच्योरिटी लोगों में से आ गई है, बट स्टिल इंटरनेट पे बहुत कुछ चल रहा है जो कि काफ़ी लोगों को समझना अभी भी ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपनी लाइफ में अपनी खुद की वैल्यू ऐड कीजिए। किसी को भी आप सुनते हैं मोटिवेशन स्पीकर, इतना अटैच मत हो जाइए कि यू गेट अफेक्टेड आउट ऑफ इट, और कोर्स उनका आप लेने लग जाएँ, पैसे अपने गँवा दें, उनकी स्कीम्स में आने लग जाएँ। तो आई थिंक वो पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जब आपको कहीं न कहीं डाउट लगता है मुझे कि इंडियन अब बेसिकली हमारी सबकी ये मेंटालिटी है कि हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अब ये यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स एक नई ब्रीड आ गई है जिसको लोग, लेकिन लोगों को देख रहा हूँ स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। तो आई थिंक ये नहीं, सही नहीं है, इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा। और आई होप ऐसी सिचुएशंस को आप, क्योंकि दिस गिव्स एन इम्पैक्ट टू लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। थैंक यू।